वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और ये है सेकंड पार्ट जो मैंने रिसेंटली वीडियो पब्लिश करी थी उसका। तो रिसेंटली जो वीडियो हमने पब्लिश करी थी वो थी फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स पे। ये वाली वीडियो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट है ऑब्वियसली उसमें मैंने एक लिखा हुआ है, वो फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लो। ये वाली वीडियो है आपको वीडियोस में मिल जाएगी या फ्लिपकार्ट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और ये वाली ऑब्वियसली ये वाली वीडियो है और आप में से बहुत सारे सेलर ने इस पे कमेंट किया था कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, इस वजह से मैं आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, 20 मिनट का ये हमने इस पे डिस्कशन किया था और बहुत कुछ इसमें बताया था मैंने। तो उसी से मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये वाली वीडियो पहले नहीं देखी, पहले पार्ट 1 देख लो। कमेंट में फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, जाके चेक कर लो। राइट, तो चलो सीधे सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूंगा। उससे पहले लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो सीधे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं कि सर ये टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है क्या, वो टॉपिक पे। आप कुछ मत करो, सिंपल सा यूट्यूब पे जाओ, वो टॉपिक लिखो और उसके पीछे बाय ऋषि लिख दो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर वो मैंने ऑब्वियसली वो मैंने बनाई ही होगी। राइट, तो चलिए मैं सीधे आ जाता हूँ यहाँ पर ग्रोथ में। आपके फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे आप आ जाते हैं और आप देखेंगे, आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें बहुत कुछ है जो फ्लिपकार्ट ने बताया है। तो अभी पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत कुछ इसमें समझा, अब इस वाली वीडियो में हम समझेंगे टॉप कीवर्ड्स आपके कैटेगरी में क्या क्या चल रहे हैं और उनको हम अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, एज वाइज आपके कितने ऑर्डर हैं, मेल फीमेल कितने ऑर्डर्स हैं। उसके बाद रिपीट कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम ऑब्वियसली ये कस्टमर रिलेटेड डेटा अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को मिस मत करना। तो इससे पहले हमने ओवरव्यू वाले सेक्शन में हम लोग यहाँ पर आए थे, उसमें हमने यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ पे क्लिक करने के बाद परचेज फनल में हम आ जाते हैं। इसमें हम डिटेल में हमने समझ लिया था। उसके बाद परचेज फनल को हमने डिटेल में समझने के बाद अब हमारे पास 3 सेगमेंट यहाँ पर और बच गए हैं। एक है सर्च ट्रेंड, एक है सेल्स एनालाइजर और एक है कस्टमर सेगमेंट। अब ये तीनों क्या चीज़ है, सबसे पहले तो सर्च ट्रेंड। सर्च ट्रेंड मतलब आपके कैटेगरी में, स्पेशली जिस कैटेगरी में आप डील करते हो उसमें अभी सर्च ट्रेंड क्या है, क्या कीवर्ड्स पे उस पर सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, इसमें आप कीवर्ड के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेल एनालाइजर हम समझेंगे कि जो अभी सेल चल रही है आपकी, वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे मात खा रहे हैं, किस में कन्वर्जन कम हो रहा है, वो सब हम समझेंगे। और लास्ट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर आपके कैटेगरी में बढ़ा है घटा है, आप पे बढ़ा है घटा है, रिपीट कस्टमर वगैरह वगैरह हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलो सर्च ट्रेंड से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च ट्रेंड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जितनी भी कैटेगरी में आप डील करते हो, जैसे ये सेलर हैं ये डील करते हैं बेडशीट, प्लांट कंटेनर सेट, कुशन बिलो पिलोस कवर एंड फेशियल टिश्यू। तो ये जो भी वर्टिकल्स हैं आपके वो यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पर टॉप सर्च कीवर्ड दे दिया गया है। जैसे बेडशीट पे अगर आप ये देखें, सबसे पहले बेडशीट है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप में जो सर्च हो रहा है वो हो रहा है बेडशीट। ऑब्वियसली वर्टिकल बेडशीट ही है। सर्च वॉल्यूम आप चेक करो, यहाँ पर हाई है। राइट, हाई, इसमें हाई तो मतलब हाई का मतलब बहुत अच्छा चल रहा है और 134% है जो कि इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन मतलब इंक्रीजिंग, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेडशीट वाली कैटेगरी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में बेडशीट कैटेगरी में, राइट, इससे क्या फायदा क्या होगा आपका, वो देख लो। बेडशीट आपने देखा आपकी कैटेगरी में टॉप कीवर्ड क्या है। टॉप कीवर्ड आप यहाँ पे क्लिक करते ही देख लोगे कि कौन से ऐसे सेलर हैं जो अभी के टाइम में आपकी कैटेगरी में टॉप में इस कीवर्ड पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पहला स्पॉन्सर है, दूसरा स्पॉन्सर है, 2 स्पॉन्सर को हम हटा देंगे, तीसरे से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले जो सेलर हैं ये अभी इसमें टॉप में है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकी रैंकिंग यहाँ पर चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे ऑब्वियसली आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअल में ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनकी सेल अच्छी है और ऑब्वियसली ये जो कीवर्ड है इस पे ये टॉप रैंक कर रहे हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले रेट देखो आप, मैं स्टार्टिंग के 3 का बताऊंगा। 229, 219, मतलब 219 और 229 के बीच का रेट है इनका। फोटोज आप देख लो कितनी क्लासी फोटोज है। राइट, सिंपल, आपने सिर्फ बेड शीट की फोटो नहीं डाल देनी है, आपने अगर आप प्राइमरी फोटो डालते हो तो इस टाइप की डालनी है जिससे बहुत सुंदर लगे। राइट, अब अगर इस पे आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हम सेलर का नाम भी जान लेंगे। ये सेलर है होम 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 एफ आर करके सेलर है। जस्ट अ सेकेंड, होम एफ आर करके सेलर हैं। तो ऑब्वियसली इनमें से
दो और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये इनका टॉप में रैंक कर रहा है और ऑब्वियसली इसकी बहुत अच्छी सेल होगी क्योंकि 21,543 की तो इसकी रेटिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, बेस्ट सेलर है ऑब्वियसली इनका। तो यहाँ पर आप इनका थोड़ा वो देख सकते हो कि इनका क्या इन्होंने कीवर्ड्स यूज़ करे हैं टाइटल में, उसके बाद किस टाइप से इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला है, क्या कैसे कैसे इनके क्वालिटी हैं, कैसे कैसे इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो कैसा चल रहा है। फोटोज़ भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 हैं लेकिन उसमें बहुत अच्छा कन्वर्जन हो रखा है। और फोटोज़ भी मैं कुछ खास यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, उसके बावजूद भी कन्वर्जन है क्योंकि अट्रैक्टिव फोटोज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और हो सकता है इस कैटेगरी में 2 ही फोटोज़ अलाउड हो, राइट। इस तरीके से आप इनको भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बहुत काम आपके आने वाला है। चलिए हम फिर से यहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद बेडशीट डबल साइज बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं और ये टॉप कीवर्ड है, राइट। तो पहला तो आप रिसर्च के लिए इसको यूज़ करिए, दूसरा आप इन कीवर्ड्स को किसके लिए यूज़ कर सकते हो कि एक्चुअल में अभी मार्केट में किस प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप बेडशीट बेच रहे हो तो बेडशीट डबल साइज का लेके आओ, डबल बेड के लिए। उसके बाद कॉटन में लेके आओ, राइट। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बेडशीट भी बहुत सारी बिक रही है। इलास्टिक फिटेड बेडशीट, ये भी इसमें कैटेगरी हो सकती है, मतलब एक अलग सा हो सकता है सेगमेंट। किंग साइज बेडशीट, ये आप कीवर्ड्स में तो इनको आप डालो ही डालो, प्लस इस टाइप की आप प्रोडक्ट को डाल मतलब अभी लॉन्च कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप और भी कैटेगरीज में यहाँ पर सेम चीज़ें देख सकते हो। अगर आपके इनमें से कैटेगरी आपको नहीं देखनी, कोई नई कैटेगरी लेके आनी है, जैसे हम शूज़ में आ जाते हैं, तो आप शूज़ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ शूज़ करे तो शूज़ फॉर मेन काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद स्नीकर्स फॉर मेन काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद लोग ब्रांड से सर्च कर रहे हैं, प्यूमा, नाइकी, एडिडास, स्पोर्ट्स शूज़। उसके बाद आप लोफर शूज़। उसके बाद आप यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मेन, राइट। उसके बाद फॉर्मल शूज़ चल रहे हैं, रनिंग शूज़ फॉर मेन, सेफ्टी शूज़। ये सब कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शूज़ में डील कर रहे हैं तो ये कीवर्ड्स जो टॉप कीवर्ड्स हैं, स्पेशली टॉप 5, इनको आप लेके आइए अपने ब्रांड में, राइट। जैसे शूज़ फॉर मैन लेके आइए, शूज़ फॉर वुमेन ऑब्वियसली, स्नीकर्स लेके आइए। उसके बाद आप स्पोर्ट्स शूज़ लेके आ सकते हो, उसके बाद आप लोफर लेके आ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा। इस पर मैं एक अलग सी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, थोड़ा इस पे रिसर्च के लिए, वो आपके काम आ जाएगी। और लेकिन मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे आप कमेंट में लिखोगे कीवर्ड रिलेटेड वीडियो। कीवर्ड रिलेटेड वीडियो आप लिख लो या कीवर्ड लिख देना, सिर्फ कीवर्ड लिख देना। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी लंबी रहेगी, इसमें हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं घुस सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्च ट्रेंड का ये फ़ायदा है, यहाँ पे बहुत अच्छा अपडेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये सारे जो भी अपडेट्स हैं, जो भी इनसाइट्स हैं, इनको आप यूज़ करना सीखो। नहीं अगर आपको आता है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो, फर्स्ट कमेंट में हमेशा नंबर होता है, आप कांटेक्ट करो और मेरी टीम आपको प्लानिंग देगी। इसी के हिसाब से आपका डेटा के हिसाब से आपको चेंज करने को, आपका मतलब जो भी है डायरेक्शन आपको बता देगी, राइट। अब आ जाते हैं सेल एनालाइजर में। सेल एनालाइजर में क्या है, इसमें आपका लास्ट हफ्ते का, लास्ट 1 महीने का, लास्ट 2 महीने का, लास्ट 3 महीने का जो सेल्स है उसको समअप किया गया है, राइट। ऑब्वियसली ये चीज़ आप यहाँ पर ग्रोथ में जाके आपने देखा होगा, परफॉर्मेंस ओवरव्यू में भी देख सकते हैं। बट इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, वो क्या है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो लास्ट 1 मंथ है यहाँ पे, आप चाहें तो लास्ट 7 डेज का डेटा लगा सकते हैं, लास्ट 1 मंथ का, जब कभी आपको लगाना है लगाइए। बट लास्ट 7 डेज का सही रहता है क्योंकि पिछले 7 दिनों का हमें डेटा पता चलता है, तो हम इस 7 दिन में काम कर सकते हैं। लास्ट 1 महीने 3 महीने का पीछे का देखेंगे तो उतना ज़्यादा वो रिलेटेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त का डेटा दे रखा है, कंपेयर कर रखा है उसको 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का डेटा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपैरिजन चलेगा। जैसे यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई, योर गेन हैज़ बीन 5.2 थाउजेंड इन लास्ट 1 वीक में 5.2 थाउजेंड का गेन किया है, राइट। ग्रॉस सेल्स आप देख लो, यहाँ पे ये है जो कि 39.10% बढ़ी है, राइट। जो कि इससे पिछले हफ्ते, राइट, पिछले हफ्ते का डेटा तो ये है, बट उससे पिछले हफ्ते वो 13 पे थी और वो अभी 18 पे चली गई। तो यहाँ पे ग्रॉस सेल बढ़ी है, राइट। ग्रॉस यूनिट सेल भी बढ़ी है। ये दो तो आप ऑब्वियसली यहाँ भी देख सकते थे। बट यहाँ पर प्रोडक्ट विद सेल्स लॉस आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आई बटन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैविंग रिड्यूस सेल इन लास्ट 1 वीक कंपेयर टू प्रायर वीक। तो कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके जिनकी सेल पिछले हफ्ते में कम हुई है एज कंपेयर टू उसके पिछले हफ्ते उनकी ज़्यादा थी, राइट। तो 62 ऐसे प्रोडक्ट हैं।
तो आप चेक करिए ये 62 कौन से प्रोडक्ट हैं, उनको आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद प्रोडक्ट विद यूनिट लॉस, सेम वही है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके यूनिट पिछले हफ्ते कम बिके हैं एज कम्पेयर टू उसके पिछले हफ्ते, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट विद सेल्स गेन भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट विद यूनिट गेन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 26 है। तो एटलीस्ट ये बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट अभी बिक रहे हैं, जब वो नहीं बिक रहे हैं तो दूसरे बिक रहे हैं, इस टाइप से काम चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 62 है बट यहाँ पे 30 ही है जिनका गेन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत है, राइट। इसमें ये 62 है तो ऑब्वियसली ये भी इसी के बराबर होना चाहिए। ये 56 है तो ये भी थोड़ा ऊपर आपको पुश करना पड़ेगा, तो इस डेटा का आप यूज ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनसाइट्स ऑन योर सेल। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट होंगे जिन पे आपको लॉस हो रहा होगा, जिन पे मतलब सेल लॉस हो रही होगी जिन पे, और कुछ प्रोडक्ट होंगे जिन पे सेल गेन हो रही होगी, राइट। तो वो क्या क्या है वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसे इम्प्रूव करना है। तो लॉस पे मैं क्लिक करता हूँ, आप चाहे गेन पे यहाँ पे क्लिक करके पहले देख सकते हैं। लॉस पे मैंने क्लिक किया, लॉस में भी आप प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं, वर्टिकल वाइज देख सकते हैं, ब्रांड वाइज देख सकते हैं, और अपनी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट वाइज हम आ जाते हैं। प्रोडक्ट वाइज में भी आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट विद लॉस 62 है, जिन पे इंप्रेशन कम हुआ है 56 है, कस्टमर कैंसिलेशन जिनमें हुआ है वो 2 हैं, इनएक्टिव लिस्टिंग है जिनकी आपकी वो 5 हैं, आउट ऑफ स्टॉक है वो 3 है, राइट। अब अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बात करूँ यहाँ पे और इसका यूज़ कैसे करना है, तो वो मैं उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक। इसका जो सेल्स लॉस हुआ है आपका, मतलब लास्ट 1 वीक का कंपेरेटिव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि लास्ट 1 वीक का हमने यहाँ पे डेटा लगाया है। तो लास्ट 1 वीक में कंपेरेटिवली इसमें सेल लॉस हुआ है 3.5 थाउजेंड का, एज कम्पेयर टू उसके पिछले एक हफ्ते में, राइट। यूनिट लॉस इतना है, एक्शन यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, ट्रेंड थोड़ा डाउन यहाँ पे चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे, यहाँ से आप इसका SKU क्लिक करके देख सकते हैं लिस्टिंग में जाके कि हमने इसमें क्या चीज़ें चेंज करी जिसकी वजह से, या फिर इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिससे सेल लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली कोई जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ रीजन आपके एंड से भी यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे ग्रॉस ऑर्डर और ग्रॉस सेल का डेटा चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज आप यहाँ पर हर प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि पहले बिजनेस वाइज होता था, अब आप प्रोडक्ट वाइज मैप, मतलब जो ग्राफ है वो चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 एटलीस्ट वो प्रोडक्ट जिनकी सेल लॉस ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ पर 6 तक, इन 6 प्रोडक्ट जिनकी सेल लॉस काफ़ी ज़्यादा है, इन पे आप काम कर सकते हैं कि भाई इनमें ऐसा क्या हुआ था। फिर आप चाहें तो यूनिट लॉस में भी फिल्टर लगा सकते हैं, और कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका ये 15 से ऊपर है, तो इन पे आप काम करिए, इन पे आप चेक करिए कि किस चीज़ की वजह से पिछले एक हफ्ते में इनका सेल गया है। हो सकता है मार्केट प्लेस पे सेल कम हो, क्योंकि अभी सेल आने वाली है, तो मार्केट प्लेस पे थोड़ा डाउन भी है, बट और कोई एक्सटर्नल फैक्टर या आपके एंड से भी हो सकता है, वो आपको खुद ब खुद चेक यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं करना है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ 15 यूनिट से ज़्यादा हुआ है सेल लॉस, उसी पे आपको काम करना है। अब आपकी अगर टोटली सेल 15 है, तो हो सकता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, तो आपको एटलीस्ट टॉप 5 यहाँ पर, टॉप 5 जिनका सेल लॉस हुआ है और टॉप 5 जिनका यूनिट लॉस हुआ है, उस पर काम करना है। कई प्रोडक्ट पे आप फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देखोगे, जैसे यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रखा है कि आप इसको एफ एश्योर्ड में ऐड करो तो इसका सेल लॉस नहीं होगा, तो आप इसको एफ एश्योर्ड में ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका आपको डेटा मिल जाएगा। यूनिट्स दिस वीक 4 रहा, यूनिट्स उससे पिछले वीक में 11 रहा था, तो सेल लॉस 7 का हुआ है, मतलब 63%। तो ये परसेंटेज भी निकाल के दे रहा है, और कितने लॉस हुआ है वो भी यहाँ पर बता रहा है आपको, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट विद लॉस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब डिक्रीज इंप्रेशन, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इंप्रेशन डाउन हुआ है, उस वजह से सेल लॉस हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए ये 62 है, टोटल 62 है, उसमें से 56 डिक्रीज इंप्रेशन है, राइट। 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग कुछ कस्टमर कैंसिलेशन वाले हैं, इस वजह से भी उनका लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अलग अलग ब्रेक करके। अब
डिक्रीज इंप्रेशन में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके इंप्रेशन कम हुए, इंप्रेशन मतलब विजिबिलिटी, राइट, इस वजह से उनका सेल लॉस हुआ है। सेल लॉस का सेम डेटा यहाँ पर आ रखा है। अब आप यहाँ पर भी टॉप 5 प्रोडक्ट में चेक करिए कि इनमें इंप्रेशन कम क्यों हुए हैं, तो विजिबिलिटी कम क्यों होती है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। आप अकाउंट मैनेजमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, तो जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, क्या कहते हैं, हाँ, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट के बारे में बताया था, राइट। तो यहाँ पर आप डिक्रीज इंप्रेशन, उन पे इंप्रेशन इंक्रीज करने पे काम कर सकते हैं। अब कस्टमर कैंसिलेशन की अगर बात करूँ तो 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें सेल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कस्टमर कैंसिलेशन। तो ये कस्टमर ने कैंसिल किया है इनको, तो इसमें कुछ रीज़न हो सकता है, जैसे लेट डिस्पैच हो जाता है, राइट। वैसे तो कस्टमर कैंसिलेशन हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते, कर दिया भाई, बट फास्ट फुलफिलमेंट की हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका FBF है तो इन प्रोडक्ट को FBF में आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लिस्टिंग, इनएक्टिव लिस्टिंग की वजह से जो लॉस हुआ है ये तो भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें सेल लॉस हुआ है क्योंकि ये इनएक्टिव है। तो आप एक्टिव करिए, क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट उसको शॉर्ट आउट करिए और जल्दी जल्दी इसको एक्टिव करिए। इसकी वजह से कोई भी सेल लॉस नहीं होना चाहिए, और आउट ऑफ स्टॉक की वजह से भी कोई भी सेल लॉस नहीं होना चाहिए। अब आप चेक करिए, अगर आप इनएक्टिव और सेल आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते तो ये लगा लीजिए कितना 1000 रुपये का बिजनेस यहाँ पे, लगभग मैं 10 से 15 हज़ार का बिजनेस यहाँ पे देख रहा हूँ जो हो सकता, राइट। तो इस तरीके से आपको ये डेटा रीड करना है, और इस डेटा को रीड करके आपको उस पर एक्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने, राइट। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, लाइक आप नहीं करते हो तो लाइक कर दो, और कमेंट कुछ ना कुछ ड्रॉप कर दिया करो। आपको अच्छा लगा अच्छा, बुरा लगा बुरा, एटलीस्ट मुझे पता चले कि क्या चल रहा है, वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्चुअल में सेलर्स को ये वीडियो पसंद आ भी रही है नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ कमेंट करके आप जरूर जाना है, या कुछ नहीं तो जो पार्ट आपको अच्छा लगा है उस पार्ट के बारे में लिख के चले जाया करो, राइट। अब आ जाते हैं वर्टिकल पे। वर्टिकल वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्टिकल है आपका जिसमें सेल लॉस अभी ज़्यादा हो रहा है। तो आप चेक करो कि उस वर्टिकल में ऐसा क्या है, राइट, वो आपके ऊपर है। ब्रांड्स में आप चेक कर सकते हो और कैटेगरीज में भी आप चेक कर सकते हो, राइट। बाकी प्रोडक्ट्स इसमें मेन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे गेन का भी गेम देखना है। अभी तक हमने सिर्फ लॉस का देखा, बट गेन कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लास्ट वीक में यूनिट बढ़े हैं एज कंपेयर टू उसके लास्ट वीक। जैसे यहाँ पर सबसे टॉप में आप देख पाओगे ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है, इस प्रोडक्ट की लास्ट वीक में सेल है 11,100 रुपये, उसके पिछले एक हफ्ते में थी सिर्फ 3,900 रुपये। तो लगभग यहाँ पर 186% का ग्रोथ हुआ है। आपको अगेन क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या किया हमने, चाहे हमने इसके रेट में चेंज किया, चाहे हमने इसके फ़ोटो में चेंज किया, टाइटल में चेंज किया, या कई बार देखिए कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेंगे, बट 50% टाइम या 60% टाइम आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ किया है, उस वजह से ये ग्रो हुआ है। और 186% इज ह्यूज, राइट। तो वही आप और प्रोडक्ट में रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन रिकमेंडेशन आपको दे रखी है कि आप इसको क्या करिए, अपडेट प्राइस करिए, बट इसमें करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें गेन कर रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर फिल्टर लगा दूँ, ये मैंने फिल्टर लगाया टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे आप देखिए कई प्रोडक्ट हैं। इन इन प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व करिए कि इनमें ऐसा क्या किया हमने जिस वजह से इनमें जो सेल गेन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अगेन यूनिट्स गेन में भी आप चेक कर सकते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें काफ़ी अच्छा यूनिट्स गेन हुआ है, 192% तक हुआ है। तो इनमें आप पर्सनली चेक करिए कि इसमें क्या हमने राइट किया है। ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट है, बट कई बार यूनिट का नंबर ज़्यादा आ जाता है और ट्रेंड कम रहता है, मतलब का कॉस्ट कम रहती है, राइट। गेन आप वर्टिकल वाइज भी देख सकते हैं, किस वर्टिकल में आपका गेन सबसे अच्छा रहा पिछले एक हफ्ते में। ब्रांड वाइज भी आप देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। ये आप कब यूज़ करेंगे, मान के चलिए आपने कोई नई कैटेगरी लॉन्च करी, तो आप चेक करिए कि उस कैटेगरी में आपका गेन कितना हुआ है, यूनिट गेन या सेल गेन कितना हुआ है। या आपने कोई नया ब्रांड लॉन्च किया अपना, या कोई नया वर्टिकल लॉन्च किया, उसमें आप चेक करिए, जैसे आपने मान के चलिए किचन रोल अभी लॉन्च किया, तो आप चेक करिए कि इसमें सेल गेन वीकली कितना चल रहा है, और आप उसको नोट करके रखिए, राइट। और अगर सेल गेन हो रहा तो बहुत अच्छा, आप उसमें और भी प्रोडक्ट लेके आइए। और अगर सेल लॉस में आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत चेक करिए कि क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं, उनको आप इम्प्रूव करने पे काम करिए। और अगर वो भी नहीं होता है तो इसका मतलब वो वर्टिकल आपका नहीं सेल हो रहा है, उसको आप हटा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप ये वर्टिकल, ब्रांड और कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा सेल एनालाइजर। सर्च ट्रेंड हम समझ गए, सेल एनालाइजर हम समझ चुके हैं। अब फाइनल आ जाता है यहाँ पर कस्टमर सेगमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेलर
इसके यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। तो कस्टमर सेगमेंट को हम थोड़ा डीप में समझेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है अपने बिजनेस के लिए वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट में टॉप में आपके सामने यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, टोटल कस्टमर फॉर योर कंपटीटर हैज़ इंक्रीज बाई 56%। तो आपके कंपटीटर हैं, उनके जो टोटल कस्टमर हैं वो रिसेंट टाइम में बढ़े हैं बाई 56%, बट आपके 44% डिक्रीज हुए हैं इन लास्ट 2 मंथ्स। यहाँ पे एक सबसे पहले तो सबसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस और बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा डेटा आपके सामने आ गया है कि भाई ऐसा क्या है कि पिछले 2 हफ्ते में मेरे जो कंपटीटर है उनके 56% कस्टमर बढ़े हैं और मेरे 44% घटे हैं, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखिए, शो प्रोडक्ट्स एंड रिकमेंड एक्शन टू ग्रो योर कस्टमर। अब आप चाहोगे कि भाई आपका 44% डाउन हुआ है, इनका 56% ग्रो हुआ है, तो मुझे मैच करना पड़ेगा। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, राइट। बट आप यहाँ पे शो प्रोडक्ट एंड एक्शन उस पर काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखाए गए हैं जिनमें मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनमें कस्टमर ग्रोथ काफ़ी मेरा कम हो रहा है। तो ये आप 100% वाले 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट आप देखिए, इनमें कस्टमर ग्रोथ जो है वो आपका माइनस में हो रहा है, जितने कस्टमर थे उतने भी जा रहे हैं। तो इसमें आप चाहें तो प्राइसिंग अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई प्राइस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पूरा 19 रुपये का गैप है, बहुत काफ़ी रुपए का गैप दे रखा है। तो आप चाहें तो इसमें माइन्यूट चेंजेस कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें गेन भी है, बट अगेन 2 प्रोडक्ट और यहाँ पे दे रखे हैं जिनमें लॉस है। तो इनमें आप थोड़ा बहुत प्राइसिंग चेंजेस 1 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जितना आपका बनता है वो आप कम कर सकते हैं, राइट। तो ऑल प्रोडक्ट हैं, इनमें से कई तो टॉप परफॉर्मिंग है, इन पे आप वर्किंग कर सकते हो, राइट। और इसी में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी डाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला तो यहाँ पर ऐसा ही है, सबसे पहला क्या करना है, आपको देखना है, कंपेयर करना है अपने कॉम्पिटिटर से कि उनका कस्टमर साइज कैसा जा रहा है और आपका कैसा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट रेंज आप देख लो, पिछले 1 महीने की डेट रेंज यहाँ पर लग चुकी है, राइट। तो आप भी यहाँ पर पिछले 1 महीने का डेट रेंज लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अगस्त का मैंने लगाया, आप इसको सितंबर का लगा सकते हैं, अक्टूबर का लगा सकते हैं, इसको एक बार नवंबर का लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी डेटा यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जैसे नवंबर से मुझे दिसंबर तक का देखना है या मुझे फैब से जुलाई तक का देखना है तो वह यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा लगा सकते हैं। 2022 से 2023 का ये है, अभी सितंबर है तो सितंबर तक का आ गया। मैं यहाँ पे अगस्त से लेके सितंबर तक का 2 महीने का डेटा लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है। तो कैटेगरी चलिए बाय डिफॉल्ट जो है अभी मैं वही रखूंगा। आप यहाँ पर चाहें तो कैटेगरी वाइज इसको चेक कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज ही चेक करिए, तभी आपको सही समझ में आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जोन चेक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जोन मतलब किस जोन में आप देखना चाहते हैं अपनी सेल कैसी चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप जोन वाइज देख सकते हैं। बाकी वैसे आरयू में भी आप वो देख सकते हैं। सेलेक्ट एएसपी बकेट भी आप देख सकते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस किसके बीच में आप देखना चाहें। सेलेक्ट एज रेंज भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रीसेट का बटन है, तो मैं रीसेट कर दूंगा तो सारे यहाँ पर जो है वो फिल्टर हट जाएंगे। तो फिलहाल मैं विदाउट फिल्टर करूंगा, आप फिल्टर के साथ जाके अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अब कस्टमर सेगमेंट में आप आइए। सबसे पहले टोटल कस्टमर यहाँ पर देखिए कंपेयर करा गया है, ऑब्वियसली डेट रेंज ये है, कंपेयर करा गया है आपके वर्टिकल लीडर से। वर्टिकल लीडर क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब कि टॉप 10% सेलर ऑफ योर वर्टिकल बेस्ड ऑन यूनिट सोल्ड, राइट। उसके बाद टोटल कस्टमर यहाँ पर है आपके जो है वो 2.1 थाउजेंड कस्टमर्स हैं टोटल इस डेट रेंज में, जबकि आपके वर्टिकल में टॉप 10% जो सेलर्स हैं उनके 799 है। तो इसमें आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएबल काम किया है। अगर ये कम है तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि ऑब्वियसली सेल बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। उसके बाद न्यू कस्टमर देखिए आप यहाँ पर, आपके वर्टिकल में 96.6 हैं टॉप लीडर के, आपके 98.8%।
राइट। अब यहाँ पे न्यू कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब रिसेंट सेल्स नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आई ओपनिंग है, वो है रिपीट कस्टमर्स। अब आप देखो आपके वर्टिकल में जो रिपीट कस्टमर आते हैं वो सिर्फ 0.9% आते हैं, जो कि बहुत बेकार डेटा है, और आपका भी 1.2% है, जो कि बहुत अगेन बहुत बेकार है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रांड वैल्यू बनाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू होगी उतने ज़्यादा आपके क्या आएंगे, रिपीट कस्टमर्स आएंगे। मैं आपको बताऊं, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका 10 से 15%, कई केसेस में तो 40% तक भी रिपीट कस्टमर्स रहते हैं। तो रिपीट कस्टमर बनाने पे आपको यहाँ पर फोकस करना है, उसके लिए आपको ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट में बताओ आपका रिपीट कस्टमर परसेंटेज कितना है। ये और लिखा हुआ है, इनका 1.2 है, आपका कितना है, ये तो अपने क्लाइंट है, आपका कितना है वो आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका ब्रांड वैल्यू बन रही होगी, राइट। और जिसका ये 5-10 पहुंच गया तो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू आपकी काफ़ी अच्छी जा रही है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर से आप कितना आगे जा रहे हो, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका क्या सिर्फ इतना ही 1.2% ही कस्टमर वापस आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद फीमेल कस्टमर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी में, आपके वर्टिकल में 53.6% ऐसे कस्टमर हैं जो फीमेल हैं, जबकि आपके 56.1% हैं जो फीमेल है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर फीमेल करती हैं, राइट। तो ये परसेंटेज ऑब्वियसली ठीक है, जितना बेहतर रहेगा उतना बढ़िया, डिपेंड करेगा आपकी कौन सी कैटेगरी आप बेच रहे हो। अब जैसे आप ये वाली कैटेगरी मैंने अभी यहाँ पे लगा रखी है, राइट। तो ये वाली कैटेगरी, जैसे ये वाली कैटेगरी है, तो ये वाली कैटेगरी ऑब्वियसली फीमेल ही खरीदेंगी। बेबी बेडशीट फीमेल ही खरीदेंगी, राइट। तो इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट किचन के रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फीमेल ही खरीदेंगे। बट आप देखो कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें या फीमेल का डोमिनेंस ज़्यादा है या मेल खरीदते हैं उसको, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज देखना है, राइट। उसके बाद टियर 1 सिटी कस्टमर कितने हैं, राइट। टियर 1 मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ी सिटीज से कितने कस्टमर आपके आ रहे हैं। देखिए जितने ज़्यादा आपकी बड़ी सिटी से कस्टमर आएंगे उतनी फास्ट डिलीवरी होगी और उतना कम कैंसिलेशन होगा, ये बात तो गारंटीड रहती है। और बड़ी सिटी से आएंगे तो ऑब्वियसली एजुकेटेड रहते हैं, मतलब जितना भी मैंने देखा है, वैसे तो देखिए ऐसा तो नहीं है आज के टाइम में कि छोटी सिटी से एजुकेटेड नहीं है, सब जगह के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ समझदार हैं, ऑनलाइन सब आ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस करी ऑनलाइन सेलिंग में कि जब आपका ऑर्डर बहुत दूर दराज गाँव से आता है, बहुत टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से आता है, तो रिटर्न होने के चांसेस, कैंसिलेशन होने के चांसेस वगैरह वगैरह बढ़ जाते हैं। तो टियर 1 से जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना बेहतर है, राइट। तो 41% है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है आपके वर्टिकल में, और अच्छा है कई सेलर्स का 43%। तो ये जो डेटा है 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा आपके बहुत काम आने वाला है, इनको आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। अब चाहे आप यहाँ पे दूसरा लगा सकते हो डेटा, तो ये बेडशीट का डेटा है, इसी तरीके से आप हर कैटेगरी का यहाँ पे डेटा लगा सकते हो। अब आप यहाँ पे अपने वर्टिकल के लीडर से कंपेयर भी कर सकते हो, वो कैसे, यहाँ पर आप देखो टोटल कस्टमर परफॉर्मेंस योर वर्सेस योर वर्टिकल। तो यहाँ पे माई डेटा और वर्टिकल डेटा आपको दोनों प्लॉट कर लेने हैं सबसे पहले तो। अब आप देखो यहाँ पर कोई भी डेट देख लो, आप यहाँ पर कहीं भी आप देखोगे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। जैसे अगस्त 23 को आपके टोटल कस्टमर 1.9 थाउजेंड थे और वर्टिकल में जो है वो 799 थे, ठीक है। ये थोड़ा आप इधर आएंगे तो 23 सितंबर का दिखा रखा है, ऐसे ऐसे करके आप डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए आपका और आपके कंपटीटर का डेटा आप देखो, आपका ब्लू में चल रहा है, कंपटीटर का जो आपके कंपटीटर्स हैं उनका यहाँ चल रहा है, तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। बट आपको और अच्छा परफॉर्म करना है, बट अगर आपकी लाइन इससे नीचे है इसका मतलब आपको अपनी कैटेगरी में और बेहतर कंपटीशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट डेटा आपको मिल जाएगा। वो डेटा क्या है, कोई भी प्रोडक्ट उसके ऑल कस्टमर कितने हैं, उनमें से नए कस्टमर कितने हैं, रिपीट कस्टमर कितने हैं, ईमेल कस्टमर कितने परसेंटेज है, एफ शॉर्ट कितने परसेंटेज है, टियर 1 सिटी परसेंटेज कितना है, यूनिट्स कितने हैं और जीएमवी कितना है, ये यहाँ पर बता रखा है प्रोडक्ट वाइज। तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो आप कहीं और भी देख सकते हो, जैसे जीएमवी आप देख सकते हो, यूनिट आप देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिपीट कस्टमर आपका प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ऑल कस्टमर। तो देखिए ये सबसे टॉप सेलिंग है,
591 इसमें टॉप ऑल कस्टमर आए हैं, इनमें से 587 नए कस्टमर आए हैं। तो आप लगा लो मतलब थोड़े 4 से 5 इसमें पुराने कस्टमर ने आके बाई किया है, राइट। 4 रिपीट कस्टमर हैं इसमें, राइट, जो कि होने को 10 15 20 तक भी हो सकता था, बट सिर्फ 4 ही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीद रहे हैं। सो अगर आपको 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है मार्केट प्लेस पे, तो आपके कम से कम 15 से 20% रिपीट कस्टमर आने चाहिए, परसेंट, राइट। फीमेल कस्टमर का परसेंटेज देख लो, एफ शॉर्ट का परसेंटेज देख लो, उसके बाद टीयर 1 सिटी का परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे मेन है रिपीट कस्टमर का कितना परसेंटेज आ रहा है। जिनमें रिपीट कस्टमर कम है उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे इसमें 4 है, ठीक, इसमें 3 है, इसमें 6 कस्टमर देखिए रिपीट आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप चेक करिए कि ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिससे इसमें रिपीट कस्टमर आ रहे हैं। क्या इसमें हमने ब्रांडिंग अच्छे से करी है, या इसमें किस तरीके से हम ट्रस्ट बना पा रहे हैं, जिससे आप देखो रिपीट कस्टमर परसेंटेज इसमें कितना आ रहा है। परसेंटेज तो यहाँ पे नहीं निकाला है, बट यहाँ पर आप देख लो 6 रिपीट कस्टमर आए हैं आउट ऑफ 188, राइट, जबकि यहाँ पे 4 ही आए हैं आउट ऑफ 587, राइट। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। उसके बाद आप चाहें तो इसमें और डेटा आप चेक कर सकते हो जिससे आपके काम आने वाला है। जैसे पर आप एक डेटा लगा सकते हो न्यू कस्टमर का। न्यू कस्टमर में आप, ठीक है, सारा डेटा, क्योंकि देखिए जितने ऑल कस्टमर है उसी के रेशियो में न्यू कस्टमर है और ऑलमोस्ट उसी के रेशियो में रिपीट कस्टमर है। तो कुछ खास यहाँ पर अलग आप नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ पर अगर आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज टॉप प्रोडक्ट हैं तो आप फीमेल कस्टमर का परसेंटेज देख सकते हो। एफ शॉर्ट का परसेंटेज हमेशा 100% रहना चाहिए। टीयर 1 सिटी का परसेंटेज आपका लगभग 50% के आसपास रहना चाहिए। हाँ, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो अगर जो दूर दराज गाँवों में बिकता है तो अलग बात है, राइट। और जीएमबी वाइज भी आप अपने प्रोडक्ट का देख सकते। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल, प्लस कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको ये डेटा रीड करना है, कैसे इस डेटा पे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इस डेटा को यूज करके अपना बिजनेस ग्रो करना है, राइट। इसी को आप यूज करके आने वाले सेल सीजन में, जो कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत भयंकर सेल सीजन है, उनमें आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कमेंट में बताइए आपको कौन सा सेगमेंट इसमें सबसे अच्छा लगा, राइट, और किस पे आपको और वीडियो चाहिए मुझे आप उसमें बताइए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना है। और अभी देखिए यहाँ पे लाइव नाउ का ऑप्शन आ रखा है, इसका मतलब अभी यहाँ पे वेबिनार चल रहा है। तो आप चाहें तो ऑब्वियसली, वैसे तो मैंने देखिए 2 वीडियो बनाई ली है इस पे, और 2 वीडियो मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे की चली गई होगी टोटल मिला के। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें नया मुझे नहीं लगता सीखने की ज़रूरत है। बाकी फिर भी आप चाहें तो ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया आपको यहाँ पे पता चले तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो पसंद आई होगी आपको वीडियो, फर्स्ट पार्ट भी इसका देख लेना, ये था सेकंड पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।